हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। कॉलबेल की आवाज से रितेश अचानक जैसे नींद से जागा। वह 4 दिन पहले मनाए वैलेंटाइन डे की मधुर यादों में खोया हुआ था। उसकी यादों में थी मीनल, जिसके साथ वह सुनहरे भविष्य के सपने संजो रहा था। वह बेमन से उठा, दरवाजा खोला तो कोरियर वाला था। उसने साइन कर लिफाफा ले लिया। भेजने वाले का नाम पता स्पष्ट नहीं दिख रहा था। फिर भी उसने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो कई सारे फोटो लिफाफे में से निकलकर उसके कमरे में बिखर गए। फोटो देखते ही वह जड़ सा हो गया। फोटो उसके और मीनल के प्रेम संबंधों को स्पष्ट बयान कर रहे थे। आलिंगनरत, चुंबन लेते हुए, हंसते बोलते ये चित्र वैलेंटाइन डे के थे। 4 दिन पहले की ही तो बात है, जब वह मीनल को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। शाम की हल्की सुरमई चादर धीरे धीरे फैल रही थी। घनी झाड़ियां देखकर उसने कार सड़क पर ही रोकी और मीनल को लेकर घनी झाड़ियों के पीछे चला गया। ओह, यह किसने किया, कब कर दिया? लिफाफे के साथ एक छोटा सा कागज भी था, जिस पर लिखा था कि अगर तुम चाहते हो कि ये फोटो फेसबुक पर न डाले जाएं, तो इस बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए कल शाम तक जमा हो जाने चाहिए। रितेश तनावग्रस्त हो चुका था। अभी उसकी और मीनल की शादी होने में भी 2 से 3 साल लग सकते थे। मीनल की पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसको स्वयं पढ़ाई खत्म करके घर वालों से मीनल के संबंध में बात करनी थी, लेकिन यह समस्या बीच में कहां से आ गई? अब मैं क्या करूं? क्या मीनल को बता दिया जाए? नहीं, कहीं वह टेंशन में आकर कुछ गलत कदम न उठा ले। मीनल के पिता सरकारी सेवा से रिटायर्ड हो चुके थे। घर में मीनल की मां के अलावा एक बड़ा भाई महेश था, जो किसी होटल में मैनेजर था। उसे इतना वेतन मिल जाता था कि खुद का खर्च निकाल लेता था। वह कभी भी एक जगह टिककर नौकरी नहीं कर पाता था। एक छोटी बहन भी थी, सोनल, जो स्कूल में पढ़ती थी। पिता की पेंशन से ही पूरा घर चलता था। रिटायरमेंट के पैसों से उन्होंने एक छोटा सा घर इंदौर के नजदीक राजेंद्र नगर में, जहां मकान और फ्लैट बेहद महंगे थे। ये सब परिस्थितियां रितेश को पता थी, इसलिए वह मीनल को परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ सोचकर उसने अपने 2 से 3 बैंक अकाउंट टटोले तो उसमें 2 लाख के लगभग रुपए थे। उसने दूसरे दिन जाकर 2 लाख रुपए ब्लैकमेलर के बताए अकाउंट में जमा कर दिए और उसके अगले कदम की प्रतीक्षा करने लगा। उसने ऐसा इसलिए किया था कि वह जानता था कि 2 लाख रुपए मिलते ही ब्लैकमेलर थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे और वे यह मानने लगेंगे कि रितेश उनके जाल में फंस चुका है। जबकि रितेश ने ऐसा इसलिए किया था कि उनकी लापरवाही से उसे आगे इस मुसीबत से बच निकलने के लिए उपाय खोजने में आसानी होगी। ये 2 लाख रुपए तो उसके अपने निजी थे। दूसरे दिन कॉलेज में वह मीनल से मिला तो बिल्कुल नॉर्मल था। फोटो और ब्लैकमेलर की बात उसने मीनल को नहीं बताई। सामान्य तौर से ही उसने अपने सभी पीरियड अटेंड किए। कैंटीन में मीनल के साथ गर्मागर्म पनीर के पकौड़ों का आनंद लिया, पढ़ाई के बारे में चर्चा की और वापस घर आ गया। इंदौर से लगभग 40 मिनट के रास्ते पर महू में रितेश का घर था। पिता बिजनेसमैन थे। इंदौर में उनकी गारमेंट्स की कई दुकानें थी। महू ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इंदौर एक बड़ा शहर था। रितेश के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। उसकी छोटी बहन शीना कॉलेज स्टूडेंट थी। उसे मेडिकल क्षेत्र में जाना था। घर से पढ़ाई और कैरियर के विषय में पूरी आजादी थी। रितेश के पिता मदनलाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे।
रितेश उनका इकलौता बेटा था। अपने कमरे में बैठकर रितेश ने सबसे पहले कोरियर से मिला लिफाफा निकाला और ध्यान से भेजने वाले के नाम पते को जांचने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टरों जैसी लिखावट थी जिसे पढ़ने में वह असमर्थ था। फिर उसने कोरियर का नाम देखा, बॉबी कोरियर सेवा, यह तो इंदौर में है। वह तुरंत उठा, लिफाफा लिया, अपनी गाड़ी निकाली और इंदौर की तरफ चल पड़ा। लगभग घंटे भर में वह इंदौर पहुंच गया। स्टेशन क्षेत्र के व्यस्त बाजार में उसे बॉबी कोरियर तलाशने में ज्यादा समय नहीं लगा। लगभग 20 मिनट बाद वह बॉबी कोरियर पर था। कोरियर वाले से उसने लिफाफा दिखाकर पूछा कि थोड़ा याद करके बताओ कि महू के लिए यह लिफाफा कोरियर किसने किया। कोरियर वाला बोला, सर, यहाँ तो सैकड़ों कोरियर आते हैं, ऐसे में कैसे ठीक ठीक बताया जा सकता है। रितेश बोला, लेकिन भेजने वाला कौन था, यह तो साफ साफ लिखा होना चाहिए था कि नहीं। जिसको भेजा जाना है उसका नाम पता हम साफ लिखा देखते हैं, बाकी का हम कितना ध्यान रखें। कोरियर वाला भी अब झल्लाने लगा था। आखिरकार रितेश थककर इंदौर कॉफी हाउस में जाकर बैठ गया ताकि थोड़ा शांति से सोच सके। कॉफी हाउस में हल्का सा अंधेरा था। धीमी धीमी रोशनी में कुछ जोड़े भी बैठे थे जिनकी बस मुस्कुराहट दिख रही थी, लेकिन बातें नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा कहते हैं जब दिल करीब होते हैं तो बातों का स्वर भी धीमा हो जाता है। रितेश ने कॉफी के साथ ही वेज कटलेट का भी ऑर्डर दिया। मीनल को यहाँ के पनीर पकौड़े और कटलेट पसंद थे। वह अक्सर मीनल को लेकर यहाँ आया करता था। रितेश ने सोचा, यदि फोटो फेसबुक पर डाले जाएंगे तो कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मीनल की बदनामी होगी, घर वाले परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगा। कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। क्या पुलिस में शिकायत करूं? लेकिन फिर मीडिया में भी यह खबर जाएगी। नहीं नहीं, यह सब वह और मीनल नहीं सह पाएंगे। ऐसा करते हैं, कल कॉलेज में मीनल से बात करके कुछ हल निकालते हैं और फिर पुलिस में दोनों ही साथ जाते हैं। यह सोचकर रितेश कॉफी खत्म करके अपने घर के लिए निकल पड़ा। दूसरे दिन कॉलेज में रितेश ने मीनल से कहा, मीनल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीनल आज बेहद खुश थी। वह चहकते हुए बोली, मैं तुमसे खुद ही जरूरी बात करना चाहती थी। तुम्हें खुशखबरी देनी है। खुशखबरी की बात सुनते ही रितेश ने मीनल का मूड खराब करना उचित नहीं समझा। सोचा पहले मीनल की खुशी की बात सुन ली जाए। रितेश, मेरे महेश भैया के मालिक ने उनके काम से खुश होकर उनकी सैलरी बढ़ा दी है। कल भैया ने सभी के लिए महंगे कपड़े खरीदे और हम सब ने इंदौर जाकर अच्छे से शॉपिंग भी की। सच बड़ा मजा आया। रितेश ने अपना इरादा बदल लिया। वह मीनल को ब्लैकमेलर वाली बात बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने मीनल को फोटो वाली बात नहीं बताई। मीनल के लाख पूछने पर भी उसने बात को टालना उचित समझा। कुछ दिन बाद उसके मोबाइल पर फोन आया। रितेश के हेलो बोलते ही कोई बोला, भाई रितेश, 2 लाख तो खत्म हो गए। 2 लाख रुपए का और इंतजाम कर, 2 फोटो नेगेटिव तुमको भेज दिए जाएंगे। रितेश गुस्से से बोला, पहले फोटो और नेगेटिव भेजो, फिर रुपए दूंगा। सोच लो। फोन करने वाला शख्स बोला, तुम्हारी माशुका की बदनामी होगी। हाँ, मैं सोच चुका हूँ। रितेश भी गुस्से में बोला। यह बोलते बोलते वह मोबाइल का स्पीकर ऑन कर चुका था। साथ ही उसने फोन करने वाले की आवाज भी रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी थी। तुम सोचो, लगभग 10 दिन पहले ही मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे चुका हूँ। अब मुझे थोड़ा सा समय तो दो। तेज ने बात जारी रखने का प्रयास किया। अच्छा, ठीक है, मैं तुमको 1 दिन और देता हूँ। तुम 2 लाख रुपए की व्यवस्था करके रखो। इतना कहने के बाद फोन काट दिया गया। रितेश ने उस आवाज को बार बार सुना कि यह आवाज उसके किसी दोस्त की तो नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों में से उसे वह आवाज किसी की नहीं लगी। फिर यह कौन हो सकता है?
सोचते सोचते अचानक ही उसे मीनल के महेश भैया की सैलरी बढ़ने वाली बात याद आई। कहीं ऐसा तो नहीं महेश हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या महेश को उसके और मीनल के प्रेम संबंधों की खबर है? ठीक दूसरे दिन शाम को ब्लैकमेलर का फोन आया कि रुपयों का इंतजाम हो गया। उसने रिकॉर्डर और स्पीकर ऑन कर दिया, लेकिन रितेश ने देखा यह नंबर दूसरा था। पहले फोन दूसरे नंबर से आया था। हाँ, हो गया, रितेश बोला। तो ठीक है, पहले वाले बैंक खाते में ही जमा कर दो। ब्लैकमेलर ने आदेश दिया। नहीं, मैं जमा नहीं करूंगा। मैं रुपए देने खुद आऊंगा। तुम फोटो और नेगेटिव तैयार रखो। ये सब मुझे दो, तभी मैं रुपए दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, उधर से जवाब मिला। तुम बॉम्बे हॉस्पिटल वाले रोड पर पहुंचो। 2 घंटे बाद मैं तुमको वही फोटो और नेगेटिव दूंगा। ठीक है, रितेश बोला। फिर रितेश ने मीनल को फोन लगाया और उसे जल्दी मिलने को कहा। उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। मीनल जैसे ही सड़क तक पहुंची, रितेश ने कार पास में जाकर रोक दी। मीनल घबराई हुई थी। रितेश ने जल्दी से उसे सारी बात समझाई और कहा, मैं ब्लैकमेलर के पास जाता हूँ। 2 लाख रुपए देने और उससे अपने फोटो और नेगेटिव ले लूंगा। 1 घंटे तक मेरा इंतजार करना, उसके बाद पुलिस के पास जाना। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं भी साथ चलती हूँ। मीनल ने बेहद घबरा कर कहा। नहीं, पागल मत बनो, मेरी बात मानो। रितेश ने उसे समझाया, लेकिन मीनल नहीं मानी। आखिर रितेश ने उसे भी साथ लिया और दोनों ब्लैकमेलर की बताई जगह पर पहुंच गए। बॉम्बे हॉस्पिटल वाले रास्ते पर रितेश ने कार की गति धीमी कर दी। इतने में रितेश का मोबाइल बज उठा। रितेश ने जैसे ही हेलो बोला, ब्लैकमेलर बोला, क्या बात है, महबूबा भी साथ है, चलो मजा भी कर लेते हैं। इतने में एक टोयोटा कार आकर रितेश की कार के ठीक सामने खड़ी हो गई। कार में 4 युवक बैठे थे। सभी के चेहरे ढके हुए थे। एक युवक नीचे उतरा और रितेश के पास जाकर बोला, निकालो रुपए। रितेश बोला, फोटो और नेगेटिव दो। पहले रुपए दो, नहीं तो तेरी महबूबा के साथ कार में गैंगरेप भी हो जाएगा। रितेश ने रुपए निकाले, फिर बोला, फोटो दो। ज्यादा बहस होते देख कार में से एक अन्य युवक जो चुप बैठा था निकला और कड़कते हुए बोला, रुपए जल्दी दो, नहीं तो। इतने में मीनल जोर से चिल्लाई, यह तो रोहन की आवाज है, महेश भैया के दोस्त की। वह युवक सकपका गया और जोर से बोला, गाड़ी जल्दी से बढ़ा। तब तक रुपए मांगने वाले युवक को रितेश रुपए दे चुका था। वह रुपए लेकर तेजी से कार में बैठा और उसने कार तेजी से चला दी। रितेश फोटो चिल्लाता रहा। साथ ही रितेश ने कार का पीछा किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। कार पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। आखिर रितेश और मीनल ने फैसला किया और पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने सब कुछ सच बता दिया। मीनल और रितेश की रिपोर्ट के आधार पर रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस के सामने रोहन भी टूट गया और उसने पुलिस को अपने 3 अन्य साथियों के नामों के साथ मीनल के भाई महेश के बारे में भी बताया। सब कुछ महेश की योजना के मुताबिक हुआ और ये पहले भी ऐसा कई प्रेमी जोड़ों के साथ कर चुके हैं और उन सभी से मोटी रकम ऐंठ चुके हैं। आज ये सब अपराधी अपने किए की सजा काट रहे हैं। रितेश और मीनल की शादी हुए 1 वर्ष बीत चुका है। वे अब झाड़ियों में नहीं घर में मिलते हैं और हर रोज वैलेंटाइन डे मनाते हैं।